फ्रेंड ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का हम लोग उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका थ्योरी में कि अनुवांशिकता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है कि माता पिता से उनके शारीरिक गुण, जो भी माता पिता के शारीरिक गुण होता है, शारीरिक संगठन होता है, उसी को हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। और जिसके द्वारा स्थानांतरित होना, उसको हम लोग ही अनुवांशिकता का रूप देते हैं। अब अगला है कि अब अगला थ्योरी है कि पर्यावरण या वातावरण। तो हमारे आसपास के उपस्थित हुए सारे फैक्टर जिससे हम प्रभावित या उत्तेजित होते हैं, प्राणी, मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यह सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का निर्माण किससे होता है? तो सभी प्राणी, वस्तु, जलवायु, वनस्पति जो भी है वह हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। अब एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग देखते हैं। तो आप दिल्ली से किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र रवि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। तो तथा एक अन्य छात्र अजय केरल का मूल निवासी। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव में काफ़ी भिन्नता पाया जाता है। तो यह किसका प्रमुख कारण है? तो यह वातावरण का प्रमुख कारण हो सकता है। वातावरण में अभी हम लोग पढ़े हैं वातावरण में कि प्राणी, व्यक्ति, पहाड़, नदी, ये सब वातावरण के अनुसार होता है। और यह आपका क्या है कि एक आपका विद्यालय में शिक्षक हैं और वह कक्षा के एक छात्र रवि जो हिमालय प्रदेश में रहने वाला है और अजय केरल का मूल निवासी है। और दोनों में रंग, रूप, स्वभाव में अंतर होता है, वातावरण के कारण होता है। जो भी आसपास के वातावरण चलता रहता है उसी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से श्रेष्ठ है, बहुत बुद्धि से श्रेष्ठ है, लेकिन शारीरिक से बहुत कमजोर है। शारीरिक से कमजोर बहुत है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफ़ी कमजोर हैं। तो यह किसका कारण हो सकता है? जो शरीर से बहुत कमजोर है वह आनुवांशिकता का प्रभाव के कारण हो सकता है। क्योंकि आनुवांशिकता में हम लोग अभी पढ़े हैं कि शारीरिक का गुण होता है, जो भी शारीरिक का गुण होता है, शारीरिक संगठन होता है, वह आनुवांशिकता का रूप लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। तो व्यक्तित्व विकास में क्या होता है? तो व्यक्तित्व विकास में वो यह ऑप्शन आपका सही होगा तीसरा, क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिलकर यह बहुत ही अच्छे मिश्रण का निर्माण करता है और व्यक्तित्व का विकास दोनों तरह से बहुत ही। और यह सीटेट में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इससे हर एक आपका एग्जाम लिया जाता है, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे सीटेट में 2012 में पूछा है, 2020 में 21 में भी पूछा था। तो देख लीजिए। तो यह आपका क्या है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त इसको छोड़कर सभी वातावरण के कारण विकास का आकार देता है। में से एक नहीं है, इसमें से इस चारों ऑप्शन में से एक नहीं है और बाकी सभी है। तो एक कौन सा नहीं है यह पूछा है कि निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त के सभी वातावरण के कारण का आकार देता है। तो पौष्टिक का गुणवत्ता भी देता है, शिक्षा की गुणवत्ता भी देता है, संस्कृति देता है। लेकिन आपका यह शारीरिक संगठन आपका नहीं देता है। यह आपका किस में देता है? तो यह आपका शारीरिक संगठन है, यह आपका किस में है? तो यह आपका आनुवांशिकता में है। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े हैं और वातावरणीय में यह सब आपका मौजूद है। तो ऑप्शन आपका 4 सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव का व्यक्तित्व परिणाम है। तो यह भी आपका थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही अंतःक्रिया करके यह व्यक्तित्व मानव का परिणाम बताता है। ठीक है, जो अंतःक्रिया दोनों में करता है। आनुवांशिकता हम लोग अभी पढ़े हैं और वातावरण दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है। इसी कारण यह ऑप्शन थर्ड सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।